मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री सीताराम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। एक विषय पे हमारी बात चल रही है कि पुनर्जन्म का उद्देश्य क्या होता है, क्यों आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कल की वीडियो में हमने देखा था कि पुनर्जन्म का जो उद्देश्य होता है वह हमारे अपने मिशन को पूरा करना होता है। एक सबक को सीखने के लिए हमें निश्चित जन्म मिलते हैं। अगर वह सबक हम नहीं सीखते तो जीवन और कठिनतम होता जाता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि जो व्यक्ति जिस मिशन को करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने जन्म लिया है, अगर वो उससे भटक कर भौतिक जीवन में उलझ जाता है तो उसके जीवन में और ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। परिस्थितियाँ, अस्तित्व ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जिस मिशन के लिए उस आत्मा ने जन्म लिया है, परिस्थितिवश, मजबूरीवश, कारणवश, किसी भी कारणवश उस आत्मा को वहाँ या उस मिशन को पूरा करना ही होता है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सभी सबक जो होते हैं वह और कठिन होते जाते हैं। सबसे जो उच्चतम सबक होता है वह प्रेम का होता है। यहाँ तक हमने कल समझा था। इसी को आज आगे बढ़ाएंगे कि सबसे जो उच्चतम सबक होता है वह प्रेम का होता है। इसलिए अस्तित्व ने सबके हृदय में, चाहे वह संसार का सबसे निकृष्ट या हिंसक ही क्यों ना हो, सभी के मन में प्रेम का बीज होता ही होता है। जो व्यक्ति प्रेम का पाठ सीख लेते हैं, ध्यान व समाधि से अथवा बोध से अथवा योग से अथवा साधना से अपने स्वरूप को जान जाते हैं, वे विष्णु लोक को पहुंच जाते हैं। वह उनका पुनर्जन्म करुणावश इस धरती पर होता है। उनकी यह करुणा ही है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि समाज को नई दिशा देने के लिए इनका जन्म होता है। जिनकी मुक्ति हो चुकी होती है वो सिर्फ समाज को नई दिशा देने के लिए फिर से पृथ्वी पर आते हैं। तो करुणावश इसलिए होता है कि यह उनकी एक करुणा है कि मनुष्य जाति जो कि अपने अहंकार व स्वार्थों के चलते इतने कष्ट में आ गई है, विकारों से ग्रसित हो गई है, दुख में है, तो वह मनुष्य जाति को परम सुख व परम आनंद की राह दिखाने के लिए पृथ्वी पर पुनः जन्म लेते हैं। किस प्रकार परम सुख व परम आनंद की राह पर चला जाए, मुक्ति के मार्ग पर किस प्रकार चला जाए। मुक्ति के सूत्र भी समय, देश व परिस्थिति के अनुसार नए ढंग से बताए जाते हैं उनके द्वारा। कहने का अर्थ है कि जो समय चल रहा होता है, जो युग होता है, उसके अनुसार, देश काल व परिस्थिति के अनुसार उन्हें मुक्ति के ढंग बताए जाते हैं। विष्णु लोक में रहने वाली आत्माएं कभी कभी खेल के लिए, मौज के लिए, उत्सव के लिए भी धरती पर जन्म लेती हैं, आती हैं, लीला करती हैं, रास रचाती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। आत्मलोक में रहने वाले हमारे बुजुर्ग व हमारे स्पिरिट गाइड जब देखते हैं कि हम संसार में किसी कष्ट में हैं, या जो मिशन हमें मिला है, जो सबक हमें मिला है, जो हम सीखने के लिए आए हैं, उसमें हमें कठिनाई आ रही है, तो वे हमारी मदद के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वे हमारी मदद करते हैं और कठिन परिस्थितियों से उबारते हैं, सबक सीखने के लिए परिस्थितियाँ बनाते हैं। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे एक ही परिवार में कोई आपका विरोधी होगा, कोई आपको मददगार होगा, कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई आपको डीमोटिवेट करेगा। ये एक ही परिवार में होता है। आपके मित्र वर्ग में हो सकता है, जहाँ आप कार्य करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, सराउंडिंग में दोनों प्रकार के लोग होंगे। कुछ जो आपको नेगेटिव करेंगे, कुछ जो आपको पॉजिटिव करेंगे। तो ये इस प्रकार से आते हैं, मतलब ये इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, चाहे हमें ताने मारकर, चाहे हमें नफरत देकर, कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ अस्तित्व इनसे करवाता है कि आप अपने मिशन के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। जब आप सबक सीखने लग जाएंगे तो वे भी आप विदा हो जाएंगे। मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमने मूव ऑन कर लिया, एक्चुअल में आप मूव ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिस सबक के लिए आए हैं उस रास्ते पे आप चलने लग गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से मूव ऑन हो जाएंगे। वो आपकी लाइफ से तब तक नहीं जाएंगे तब तक आप अपने सबक पर प्रॉपर तरीके से चलने ना लग जाए। कुछ लोग होते हैं जिनका बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, नो कांटेक्ट हो जाता है, वो फिर से बात कर लेते हैं, फिर लड़ाई करेंगे, फिर से बात कर लेंगे, सब बार बार चलता है। आना जाना उनका इसलिए लगा रहता है क्योंकि आप दृढ़ निश्चय होकर अपने मिशन पे चलना शुरू नहीं करते। जिस दिन आप दृढ़ निश्चय करके अपने मिशन पे चलना शुरू कर देंगे, वे आपके जीवन से विदा हो जाएंगे।
कभी कभी जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं वे हमें इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं कि उनका इस संसार से विदा होना ही हमारे लिए सबक की सिखावन बन जाता है। सामान्य व अधिकतर संसारी का पुनर्जन्म कामनावश होता है। आप सभी जानते होंगे कि मृत्यु के समय जीव की संसार के जिस भी वस्तु में जहाँ भी जिस भी कार्य को करने की इच्छा अधूरी रह जाती है, उसी के कारण फिर से उस जीव का जन्म होता है, इच्छा के वशीभूत होकर। जैसे कि किसी गरीब आदमी जैसे कि कोई इंसान है जो पूरे जीवन में जिसने गरीबी देखी है और वह चाहता था कि वह अमीर बने, परंतु वह अमीर बन नहीं पाया इस जीवन में। तो जब शरीर छोड़ते वक्त उस गरीब व्यक्ति की ऐसी सोच रहती कि मैं अमीर बनूं, या मैं अमीर बनना चाहता था, बन नहीं पाया, तो फिर अगला जन्म उसका अमीर परिवार में होगा। इसी प्रकार अगर कोई स्त्री चाहती कि वह पुरुष बने तो अगले जन्म में पुरुष बन जाएगी। कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर इस जन्म में अमेरिका जाना चाहता है, किसी कारणवश उसे वीज़ा नहीं मिल पाया, तो मृत्यु के बाद उसकी कामना पूरी करने के लिए उसका सूक्ष्म शरीर तुरंत अमेरिका रवाना हो जाएगा। अब तो कोई वीज़ा की समस्या ही नहीं रहती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को कहीं भी आने जाने के लिए रोक नहीं है। तो अगला जन्म उसका अमेरिका में ही होगा। कोई यश चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, तो अगला जन्म अस्तित्व उसे वैसा ही देता है। इस मामले में अस्तित्व बड़ा करुणावान व सहयोगी होता है। वह अपने आप को हमारे ऊपर थोपता नहीं है। पहले वह सबक को इशारे से समझाता है, जब हम नहीं समझते हैं तो वह हमें अपनी मर्जी के अनुसार जीवन देता है कि हम अनुभव से सीखेंगे। हमारी गलती से वह नाराज भी नहीं होते हैं। उनके लिए सबक महत्वपूर्ण है, चाहे कितने भी जन्म में हम उसे पूरा करें। उनके लिए समय महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिस दिन व्यक्ति निष्काम हो जाता है, किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं रहती, उसी दिन वह मुक्त हो जाता है। ओशो सिद्धार्थ जी इस बारे में कहते कि इच्छा के समान कोई बीमारी नहीं है और निष्कामना के समान कोई समाधि नहीं है। व्यक्ति कामना करता है और दुख पाता है और उसे अनुभव होता है। जब व्यक्ति उम्मीद करता है और उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती है, तभी वह सबसे उम्मीद करना छोड़ता है। इसी प्रकार व्यक्ति जब कामना करता है और उसे दुख मिलता है, उस इच्छा के बदले में दुख मिलता है जब इच्छा पूरी नहीं होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वह निष्काम होने लगता है या उस इच्छा के बिना रहना सीख जाता है। इस जन्म के कर्मों से अगला जन्म 2 बातों पर निर्धारित होगा। पहला, अगर वह साधु सन्यासी है तो क्रमिक विकास की प्रक्रिया में अगले जन्म में फिर भी साधु सन्यासी बन जाएगा। अगर वह संगीतज्ञ है तो पहले जन्म में फिर संगीत की साधना के लिए उत्सुक होगा और होश आते ही संगीत शिक्षक को खोजने लगेगा। दूसरा, अगर कोई कर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो इसके विपरीत कर्मों का बंध अगले जन्म में हो सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, इस जन्म में उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा, हिंसा की पराकाष्ठा देखी, तो हिंसा के विपरीत उनका कर्म का बंध बना। उसी जीवन में वे मथुरा वृंदावन छोड़कर द्वारिका चले गए, युद्ध भूमि छोड़कर शांति भूमि में चले गए। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध कृष्ण जी के ही अवतार हैं। भगवान बुद्ध की सारी देशना करुणा पर आधारित है, जो कि हिंसा के विपरीत है। पुनर्जन्म सजा के तौर पर कभी भी नहीं होता है। मान लीजिए कि जैसे पति पत्नी है, इस जन्म में पति ने पत्नी को बहुत सताया है, तो अगला जन्म संभवतः दोनों का फिर से पति पत्नी के रूप में हो, किंतु रोल बदल जाएंगे। इस जन्म की पत्नी अगले जन्म में पति बन जाएगी और इसी जन्म का पति अगले जन्म में पत्नी बन जाएगा। जिस प्रकार से इस बार पति ने अपनी पत्नी को सताया, उसी प्रकार से इस जन्म की पत्नी अगले जन्म में पति बनकर इस जन्म के पति को अगले जन्म में उसकी जो पत्नी बनेगा उसको सताएगा। यह क्रम तब तक चलता रहेगा तब तक वे यह सबक न सीख ले कि जब कोई सताता है तो दुख होता है, या वे एक दूसरे को क्षमा ना कर दें, या वे प्रेम का पाठ ना सीख लें। मतलब कि कर्म बंधन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आप ये सबक सीख लें कि किसी को सताने पर कितनी तकलीफ होती है। जब तक आप उस तकलीफ को महसूस ना कर लें, कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि एक दूसरे को क्षमा कर दें, किसी के भी प्रति मन में द्वेष की भावना न रखें। तीसरा ये तरीका है कि प्रेम का पाठ न सीख लें, प्रत्येक आत्मा से प्रेम करें, प्रत्येक आत्मा में ईश्वर का वास समझें और उससे प्रेम करें।
कभी कभी कोई सबक हमें एक समूह में सीखना होता है। ऐसे में हमें तब तक आत्मलोक में इंतजार करना पड़ता है जब तक कि ऐसी परिस्थितियां ना बन जाएं कि सारा समूह एक साथ जन्म ले सके। यह बात अच्छे और बुरे दोनों समूह के लिए सत्य है। जीवन विकासमान है, हम आगे की तरफ जाते हैं, पीछे लौटना नहीं होता है। जैसे कि अगर हम 10वीं पास हो चुके हैं तो वापस 8वीं में नहीं जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि 10वीं में बहुत साल रहना पड़े, 11वीं में ना जाएं, ये संभव है, लेकिन 8वीं क्लास में जाने का कोई उपाय नहीं है। जो आपने जान लिया सो आपने जान लिया, उससे आप उत्तीर्ण हो चुके हैं। पूरा विकासवाद इसी पर आधारित है। क्रमशः हम बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। करोड़ों में कोई एक ऐसा हो सकता है जो निचली योनियों में जाए। वो आपके कर्मों पर आधारित है कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मनुष्य को अगर जन्म मिला है तो आपने अपने मिशन को कंप्लीट करना है, आपको अपने सबक को सीखना है। तो जैसे जैसे आप सबक सीखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु करोड़ों में कोई एक ऐसे होते हैं जो सबक ना सीखकर अपने जीवन को व्यर्थ ही करते हैं, अपने कर्मों और बुरे कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा की गति को खराब करते हैं। तो उनका जन्म फिर निचली योनियों में होता है। जैसे कोई अपने कुत्ते को देखकर सोचता है कि मनुष्य से बेहतर तो कुत्ता होता है, क्या दिन भर मज़े से बैठा रहता है, जब मन में आया सो गया, जब मर्जी हुआ जाग गए, न नौकरी करता है, न धन कमाता है, न कुछ काम धाम करता है। फिर मनुष्य के मन में विचार आता है कि हम हैं जो नौकरी करने जाएं, पैसा कमाएं, कुत्ते को भी रोटी बनाकर खिलाएं, इसके लिए दूध का इंतजाम भी करें। समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे तो बॉस नाराज, दुकान नहीं खोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसको देखो, इसकी ना कोई पत्नी है ना कोई बेटा है, जिसको चाहा उसको पत्नी बना लिया। इस प्रकार के विचार, मतलब कि कंपैरिजन करना, उस निचली योनि वाले जीव को स्वयं से बेहतर मानना, इस प्रकार की कामना अगर किसी की हो जाती है, और इस प्रकार की कामना उन्हीं लोगों की होगी जो अभी अभी कुत्ते की योनि से मनुष्य में आए थे। जब वे कुत्ते थे तब उनको लगता था कि मालिक को देखो कैसे रंगदारी दिखाते हैं, इनके सामने पूंछ ना हिलाओ तो खाने को नहीं देते। कभी कहते आओ, कभी कहते बैठ जाओ, कभी कहते बाहर निकलो, कभी भी पकड़ कर नहला देते हैं। सोफे पर बैठते हैं तो नाराज हो जाते हैं, नीचे उतार देते हैं, देखना एक दिन मैं भी इस सोफे पर बैठूंगा। उनके मन में मनुष्य होने की कामना पनप रही थी। तो वो जो कुत्ते हैं वो मनुष्य की योनि में आ गए, लेकिन अभी भी वो कुत्ते के आकर्षण में लगे हुए हैं। ऐसा अपवाद स्वरूप ही होगा। मनुष्य हमेशा बेहतर बेहतर और बेहतर की कामना करता है, तभी उसका विकास होता है। तो आज हमने बात की है किस प्रकार हम अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार हम प्रेम का पाठ सीखकर क्षमा करके और किसी को दुख न देने का संकल्प लेकर जन्म मरण के चक्र से, कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। किस प्रकार भगवान की पूजा में, साधना में अपना ध्यान लगाकर किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं जन्म मरण के चक्र से। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारे वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी आप सभी से आज्ञा चाहूँगी। आप सभी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। अभी के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम।